आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है ये एक एनडीटी टेस्टिंग है। मींस इसको टेस्ट करने के बाद में हम फिर से स्पेसिमेन को, वर्कपीस को सर्विस में ला सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डिफेक्ट, जैसे कि इसमें कोरोजन, फ्लॉज और इंक्लूजन वगैरह है, कोई डिफेक्ट है तो उसकी हम इसमें जानकारी ले सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रोब होता है। प्रोब मीन्स ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको मैकेनिकल सिग्नल में बदल देता है, साउंड वेव में बदल देता है, और साउंड वेव को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। इसमें एक कपलेंट यूज़ कर सकते हैं। कपलेंट क्या होता है, ये वाटर हो सकता है, ग्रीस हो सकता है और कुछ ऑयल हो सकता है। इसमें क्या होता है, एक अल्ट्रासोनिक स्कैनर होता है जो इस पल्स के बारे में बताता है हमको। इसमें क्या होता है कि इसको हम इलेक्ट्रिक पल्स देते हैं, वो क्या होती है कि प्रूफ से होकर ये ग्रुप के थ्रू होकर, कपलेंट से होते हुए ये दो मटेरियल में चली जाती है। इसमें हमने 3 पाइप लिए हैं, 1 पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप। अब पहले पाइप में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो यहाँ से इनिशियल पल्स चली हमारी, इनिशियल पल्स चला। इनिशियल पल्स चलने के बाद में ये सरफेस से निकलता है और फिर वापस चला जाता है। तो ये हमारा इनिशियल पल्स है। इनिशियल पल्स में ये चलने के बाद में कुछ समय कांस्टेंट रहता है और फिर से ये वापस चला जाता है। तो इंटेंसिटी जो इनिशियल पल्स और ये बैक वाली पल्स जो है, इसको बैक इको बोल देते हैं, ये लगभग बराबर होती है अगर इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। सेकंड, अगर इसमें कुछ डिफेक्ट है थोड़ा बहुत, तो क्या होता है कि इनिशियल पल्स हमारा चलेगा, वो फिर वापस हो जाएगा कुछ समय बाद में, और फिर से अगर डिफेक्ट है तो डिफेक्ट के थ्रू ये वापस हो जाए। तो इसको, जैसे इसमें 30% डिफेक्ट है और 70% ठीक है, तो 70% पल्स जो है ये बैक हो जाएगी, इसको बैक इको बोल देंगे, और जो 30% बचेगा इसको हम डिफेक्टिव इको बोल देते हैं। ये सारा का सारा स्किन में, जो अल्ट्रासोनिक स्किन है, इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं, वो बात करें इनकी, तो ये वो वेव होती हैं जिनको ह्यूमन एयर नहीं सुन पाता है। अब ये हम इसका थर्ड पाइप लेते हैं। थर्ड पाइप में जो डिफेक्ट है, तो इसमें क्या है, पहले इनिशियल पल्स आएगी और सरफेस से टकराकर वापस होगी कुछ समय बाद में। फिर ये क्या है कि डिफेक्ट के थ्रू डिफेक्ट पे जाती है, तो डिफेक्ट से यानी कि कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और ये तुरंत वापस हो जाती है। तो ये जो इनिशियल पल्स कहलाएगी और ये जो होगी हमारी, ये डिफेक्टिव पल्स कहलाएगी। तो इसमें हम डिफेक्ट का पता आसानी से लगा सकते हैं। अब इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। एडवांटेज, पहले एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। फास्ट एंड रिलायबल मेथड, यह एक फास्ट और रिलायबल मेथड है, यानी कि रिजल्ट जो है इसके वो अच्छे होते हैं। सेकंड, हाई सेंसिटिविटी एंड परमिटिंग एंड द डिटेक्टिंग ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल फ्लॉज, यानी कि छोटे से छोटे फ्लॉज को भी हम इसमें पता निकाल सकते हैं। इट इन्वॉल्व कॉस्ट एंड हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, इसमें जो है लो कॉस्ट आती है और स्पीडली काम होता है। ओनली सरफेस इज एक्सेसिबल, ओनली वन सरफेस इज एक्सेसिबल, ग्रेटर एक्यूरेसी देन अदर मेथड इन डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ इंटरनल डिफेक्ट डिसकंटिन्यूस, ये एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होती है इसमें। 6,
Size, orientation, shape and nature of defect is easily determined. यानी कि किसी भी शेप का हो उसके हम जो डिफेक्ट है आसानी से पता लगा सकते हैं। नॉन हजार्डियस ऑपरेशन, इसमें कोई ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान नहीं होता। बिग कास्टिंग कैन बी सिस्टमेटिकली स्कैन फॉर इंटरनल डिटेक्शन ऑफ मेजर डिफेक्ट्स, ग्रेटर पर्टर्निंग पावर एंड गुड फॉर टेस्टिंग थिक सेक्शन। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज पहला, स्किल टेक्नीशियन आर रिक्वायर्ड, स्किल ऑपरेटर हमको इसमें रिक्वायर्ड होना चाहिए। सेकंड है इंटरप्रेशन ऑफ इंडिकेशन रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। थर्ड है रफ एंड इरेगुलर सरफेस आर डिफिकल्ट टू इंस्पेक्ट, कर सकते हैं लेकिन थोड़ी परेशानी होती है। सरफेस प्रिपरेशन लाइक रिमूवल ऑफ डस्ट, पेंट, स्केल etc रिक्वायर्ड। Selection of suitable couplant according to workpiece is also very important. And 7, inspection is limited to couplant corrosive material only. Material should not get corroded when water couplant is used. For inspection, contact or इमर्सन ऑफ पार्ट इज रिक्वायर्ड। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज टू टेस्ट वेल्ड इन प्रेशर वेसल, स्ट्रक्चर, ब्रिज, एयरक्राफ्ट, मेरीन etc। और फेरस एंड नॉन फेरस पाइप, रॉड, बार आर आल्सो टेस्टेड। इंस्पेक्शन ऑफ लार्ज कास्टिंग and forging, inspection of rail, rolled steel section. Thank you to watching this video.